नमस्कार साथियों, मराठी वर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेषकर हमारे उन सभी होनहार उम्मीदवारों का जो महाटेट की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं। आज के इस सत्र में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं और वो विषय है उपसर्ग और प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो इस विषय को बुनियादी स्तर से समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, आज के हमारे सत्र की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि MAHATT में उपसर्ग और प्रत्यय का क्या महत्व है। फिर उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय के प्रकार क्या हैं, इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या है, और अंत में हम पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित MAHATT के लॉजिक और तर्क वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs हल करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। महाटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे आपके अंक यानी आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करता है। पर ऐसा क्यों है? मतलब परीक्षा में बार बार इन्हीं अवधारणाओं पर इतने प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, जैसा कि आप इन बिंदुओं में देख सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हमारी हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की नींव हैं। इन्हीं की मदद से हम नए शब्द बनाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे शब्दांश किसी भी शब्द के अर्थ में पूरी तरह से बदलाव ला सकते हैं। परीक्षक यही जांचना चाहते हैं कि आपको भाषा की इस बुनियादी संरचना की समझ है या नहीं। जैसे हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन इसके आगे अगर प्र लगा दिया जाए तो वो प्रहार बन जाता है, जिसका अर्थ है हमला करना। बिल्कुल ही अलग अर्थ है ना। अब हम अपने मुख्य विषय के पहले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 2, उपसर्ग क्या है और इनका स्थान कहां होता है। शब्द के बिल्कुल आरंभ में इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूर्ण शब्द नहीं होते, ये केवल शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या अलग से कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये किसी मूल शब्द या धातु की शुरुआत में जुड़ते हैं, ये चमत्कार कर देते हैं और उसका पूरा अर्थ बदल के रख देते हैं। हाँ, ये तालिका देखकर तो एकदम स्पष्ट हो रहा है। इसमें कई सारे आम उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे अ, सु, प्र, सम। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और ये तालिका हमें दिखाती है कि ये छोटे शब्दांश कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए चलिए सु उपसर्ग को लेते हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा। अब मान लीजिए हमारे पास एक मूल शब्द है योग। अगर हम उसके आगे सु लगा दें तो क्या बनेगा? सुयोग, यानी एक बहुत ही अच्छा संयोग। इसी तरह प्र का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विशेष, और जब ये गति के साथ जुड़ता है तो बन जाता है प्रगति। है ना कितना सरल। इस अवधारणा को हमारे उन विद्यार्थियों के लिए और भी पक्का कर देते हैं जो बुनियादी स्तर से सीख रहे हैं। आइए इन 3 उदाहरणों को चरण दर चरण देखते हैं। पहला देखिए, हमारा मूल शब्द है योग्य। जब हमने इसमें अ उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया अयोग्य, यानी जो योग्य न हो। अर्थ एकदम नकारात्मक हो गया। दूसरा उदाहरण, शब्द है गमन, जिसका अर्थ है जाना। इसमें आ उपसर्ग लगाया तो शब्द बना आगमन, जिसका अर्थ होता है आना। देखिए, अर्थ पूरी तरह से उलट गया। और तीसरा, भय यानी डर। इसके आगे निर उपसर्ग लगाने से ये निर्भय बन जाता है, जिसका अर्थ है बिना किसी डर के। इन उदाहरणों से एकदम साफ हो जाता है कि उपसर्ग कैसे शब्द के अर्थ को एक नई दिशा देते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक और आसान लगा। तो अब क्या हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें, यानी उन शब्दांशों की जो शब्द के अंत में आते हैं? एकदम सही कहा आपने। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, प्रत्यय और उनके प्रकार जो हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय की परिभाषा बहुत ही सीधी है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय छिपा है? जल्दी से अपना उत्तर नीचे टिप्पणी अनुभाग यानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, एक जरूरी सूचना, महाटेट की संपूर्ण तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण की हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे बीच बीच में जरूर चेक करते रहें। एक दुविधा है, क्या प्रत्यय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? परीक्षा में हम इन्हें कैसे अलग अलग पहचानेंगे? बहुत ही उम्दा सवाल। हाँ, मुख्य रूप से प्रत्यय के 2 भेद होते हैं और इन्हें समझना बहुत आसान है। पहला होता है कृत प्रत्यय,
ये वे प्रत्यय हैं जो किसी धातु यानी क्रिया के अंत में लगते हैं। जैसे लिख एक क्रिया है, काम है। जब हमने उसमें अक प्रत्यय जोड़ा तो वह बन गया लेखक। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। जैसे मित्र एक संज्ञा है, इसमें हमने ता जोड़ा तो वो मित्रता बन गया। बस क्रिया और संज्ञा का ये अंतर याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। यहां हमने कुछ बहुत ही सामान्य प्रत्ययों की सूची दी है जो महाटेट की पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसे ता से बनता है सुंदरता, पन से बचपन, कार से कलाकार या चित्रकार, वाला से दूध वाला और ई से लड़ाई। इन प्रत्ययों को देखते ही आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कैसे इन्होंने मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया भाव, एक नई विशेषता या एक नया अर्थ उत्पन्न कर दिया है। सब समझ आ रहा है, लेकिन परीक्षा के उस दबाव वाले माहौल में इन दोनों के बीच के अंतर को तुरंत और सटीकता से कैसे याद रखा जाए? घबराइए मत, इसके लिए हमें इनके मुख्य भेद को समझना होगा। तो आइए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, इसे एक बार स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। यह दोनों का सीधा तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है। अगर हम स्थान यानी जगह के आधार पर देखें तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है, जबकि प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद या अंत में। और अगर कार्य के आधार पर देखें तो उपसर्ग का मुख्य काम है अर्थ को बदलना या विपरीत करना। जैसे अ और ज्ञानी मिलकर अज्ञानी बनते हैं, जहां ज्ञानी का अर्थ पूरी तरह उलट गया। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यय का काम है नया शब्द या नया भाव बनाना। जैसे ज्ञानी के साथ ता मिलकर ज्ञानीता बनता है, जो एक भाव को दर्शाता है। और इस पूरे नियम को जीवन भर के लिए कंठस्थ करने के लिए ये रही हमारी एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक। ध्यान से सुनिए। उपसर्ग यानी पहले और प्रत्यय यानी बाद में। बस इस एक सरल सी पंक्ति को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। परीक्षा में आपका इस विषय का कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। वाह, अब तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। तो क्या अब समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसका परीक्षण किया जाए? एकदम सही। चलिए शुरू करते हैं हमारा परीक्षा सिमुलेशन। यहां हम MATT के पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए तार्किक और लॉजिक आधारित MCQs हल करेंगे। आप सभी भी कमेंट्स में हमारे साथ इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये रहा हमारा पहला तर्क आधारित प्रश्न। ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग अर्थ को विपरीत यानी नकारात्मक बनाता है? चलिए इसके विकल्पों पर गौर करते हैं। हमारे पास विकल्प हैं ए सुलभ, बी अज्ञानी, सी प्रगति और डी उपकार। अगर हम अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करें तो उपसर्ग शब्द के पहले आता है। बिल्कुल। और अगर हम अर्थ पर जाएं तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी अज्ञानी। क्यों? क्योंकि यहाँ मूल शब्द ज्ञानी के आगे अ उपसर्ग लगा है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि अ उपसर्ग का अर्थ नहीं या नकारात्मक होता है, इसलिए ज्ञानी बन गया अज्ञानी। ये अर्थ को एकदम विपरीत कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो थोड़ा गहराई में जाता है। प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय एक भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है? आप लोग भी कमेंट में अपना जवाब दें। खैर, इसका सीधा और सटीक उत्तर है विकल्प ए सुंदरता। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। सुंदर एक विशेषण है और जब हम इसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह एक गुण या भाव का निर्माण करता है, सुंदरता, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। बाकी विकल्पों को देखिए। उपनगर में उप, निर्भय में निर और प्रहार में प्र। इन तीनों में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं। तो केवल सुंदरता ही यहां प्रत्यय का सही उदाहरण है। अरे वाह! अब ये आखिरी प्रश्न तो काफी दिलचस्प और थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अवधारणाओं को एक ही में मिला रहा है। प्रश्न है, असफलता शब्द का सही विश्लेषण क्या है? ये प्रश्न वास्तव में हमारे आज के पूरे सत्र का बेहतरीन सारांश है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर उलझाने के लिए दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अ प्लस सफल प्लस ता। देखिए, सफल यहां हमारा मूल शब्द है। इसके शुरुआत में हमने अ लगाया, जो कि एक नकारात्मक उपसर्ग है, जिससे यह असफल बन गया। और फिर इसके अंत में हमने ता जोड़ा, जो कि एक प्रत्यय है, जिससे हमारा संपूर्ण शब्द बना असफलता। इस एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है
कि इस विस्तृत विश्लेषण के साथ आप सभी की शब्दावली और व्याकरण अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। यह तैयारी महा टेट परीक्षा में आपके स्कोर को निश्चित रूप से बढ़ाने वाली है। रिवीजन के लिए इस पूरे सत्र के सभी महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ प्रारूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। वहीं पर आपको आज के विषय का एक विशेष क्विज लिंक भी मिलेगा, जिसे हल करके आप अपना अभ्यास और पक्का कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो हमारे YouTube चैनल मराठी वर्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की तैयारी और नियमित अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। आप सभी को महा टेट की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।